वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक जीपीएस जो गलत जगह ले जाता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है गलत रास्ते वाला जीपीएस। एक सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी। उस रात अगर मैंने वो जीपीएस बंद कर दिया होता तो शायद आज भी मैं चैन की नींद सो पाता। मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। ऑफिस का काम इतना लंबा खिंच गया था कि निकलते निकलते देर हो गई। हाईवे लगभग खाली था। बस कभी कभी कोई ट्रक गुजरता और फिर चारों तरफ वही सन्नाटा। बारिश थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। सड़क गीली थी और कार की हेडलाइट्स पानी पर अजीब चमक पैदा कर रही थीं। मैं अकेला था और सच कहूं तो थोड़ा थका हुआ भी। मैंने फोन डैशबोर्ड पर लगाया और जीपीएस ऑन किया। उसने तुरंत आवाज निकाली। 300 मीटर बाद दाएं मुड़े। मैंने बिना सोचे वैसा ही किया। करीब आधे घंटे तक सब सामान्य रहा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि सड़क अब हाईवे जैसी नहीं लग रही थी। दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क संकरी होती जा रही थी। मैंने सोचा शायद जीपीएस कोई शॉर्टकट दिखा रहा होगा। लेकिन तभी मैंने एक बोर्ड देखा। आगे रास्ता बंद है। मैंने ब्रेक लगाया। ये क्या बकवास है, मैंने बड़बड़ाते हुए जीपीएस देखा। लेकिन स्क्रीन पर अब भी रास्ता आगे ही दिख रहा था। फिर वही आवाज आई, सीधे चलते रहें। उस आवाज में कुछ अजीब था। पहले वो सामान्य मशीन जैसी लग रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान धीरे से बोल रहा हो। मैंने फोन उठाकर देखा। नेटवर्क गायब था। पूरे फोन में सिर्फ जीपीएस चल रहा था। मैंने पीछे मुड़ने का सोचा। लेकिन पता नहीं क्यों दिल घबराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर अचानक मेरी कार के सामने एक आदमी आ गया। मैंने जोर से ब्रेक मारा। कार फिसलते फिसलते रुकी। वो आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। सफेद कपड़े, पूरा भीगा हुआ। और उसका चेहरा चेहरा साफ दिख ही नहीं रहा था। मैंने हॉर्न बजाया। वो हिला तक नहीं। जीपीएस फिर बोला, उसे साथ ले जाइए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने घबराकर फोन बंद करने की कोशिश की। लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। आवाज फिर आई, उसे साथ ले जाइए। इस बार आवाज मेरे फोन से नहीं, कार के पीछे से आई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस रुक गई। पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था, भीगा हुआ, सिर झुकाए। मैं चीख पड़ा। मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर भागा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। जंगल के बीच सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट जल रही थी। मैं भागता रहा। शायद 5 मिनट, शायद 10। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ। मेरे पीछे कदमों की आवाज आ रही थी। छप छप छप, जैसे कोई पानी में चलते हुए मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो बिल्कुल मेरे कान के पास थी। रास्ता गलत नहीं था। मैं जम गया। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया और वो आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और होठों पर अजीब मुस्कान। मैं वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क किनारे पड़ा था। मेरी कार कुछ दूरी पर खड़ी थी। पुलिस मेरे आसपास थी। उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे आए? मैंने सारी बात बताई। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक बूढ़ा पुलिस वाला धीरे से बोला, फिर से? मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने बताया,
3 साल पहले उसी जंगल में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी रात भर मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। वो वहीं मर गया। उसके बाद कई लोगों ने शिकायत की। उनका जीपीएस अचानक रास्ता बदल देता था, उन्हें इसी जंगल में ले आता था, और कुछ लोग कभी वापस नहीं आए। मैंने डरते हुए पूछा, उस आदमी का नाम क्या था? पुलिस वाले ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। फिर बोला, नाम तो याद नहीं, लेकिन उसके फोन में आखिरी बार जीपीएस खुला था। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में अकेले ड्राइव नहीं की। लेकिन असली डर अभी बाकी था। 2 महीने बाद मैं अपने कमरे में बैठा था, फोन चार्जिंग पर लगा था। अचानक स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। जीपीएस खुल गया। मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर वही आवाज आई, आप अपनी मंजिल से केवल 2 किलोमीटर दूर हैं। और स्क्रीन पर जो लोकेशन दिख रही थी, वो मेरा घर नहीं था, वो वही जंगल था। और स्क्रीन के कोने में एक नया मैसेज चमक रहा था, इस बार पीछे मत देखना। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.